पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर, इनकी कभी कभी गेट नंबर 4 से बनती, कभी कभी नहीं बनती। इनके बड़बोलेपन की वजह से इनको बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं अनाथ पत्रकार, लेकिन अनाथ है नहीं, ऊपर इनके कई हाथ हैं, कईयों के हाथ। लेकिन ऐसी चीजें ये बोल जाते हैं कभी कभी क्योंकि शायद फॉर्मर आईएसआई चीफ के कानों को पसंद नहीं आई होगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कि इन्होंने एक सेंटेंस और बोला अभी मोदी सिंह अपने ही व्लॉग में, अपने ही एक शो में ये बोला कि पाकिस्तान इंडिया को और इजराइल को दोनों को डीन्यूक्लियराइज कर दे। कैसे? उन्हीं के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके, मतलब उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करके उनको डीन्यूक्लियराइज कर सकता है पाकिस्तान। इजराइल होने देगा क्या? इजराइल का आयरन डोम होने देगा? या न्यूक्लियर अटैक कहीं से आ रहा होगा तो पता नहीं चलेगा। हमारे पास भी S-400 अभी 4 दिन जो रहा ऑपरेशन सिंदूर, उसके दौरान तो कोई ऑपरेशन हुआ नहीं। क्या न्यूक्लियर अटैक की धमकी है? या ये कहीं पे भी कुछ भी बोलने लगे हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए? वही आका जिन आकाओं ने इनका प्रोग्राम बंद करवा दिया, इनको टीवी से बाहर निकलवा दिया, उन्हीं आकाओं को शायद ही खुश करवा रहे। लेकिन उस समय आईएसआई चीफ के बारे में बोला था और आईएसआई चीफ पावरफुल थे, वही आईएसआई चीफ जो कि इस समय जेल में है, उन्हीं के बारे में बोला था इन्होंने कुछ। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि न्यूक्लियर धमकी जो आ रही है इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, ये तो गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का मतलब क्या है एक जर्नलिस्ट या सीनियर जर्नलिस्ट बोलिए वो नहीं जानता होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी बात को करने के लिए हमारे साथ आरजू काज़मी जी, एक लंबे अरसे बाद। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आरजू जी, चर्चागिरी में कुछ ज्यादा आगे बोल गए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, एक चीज मैं यहाँ पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं जो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि कभी उनकी गेट नंबर 4 से बन रही है और कभी नहीं बन रही। जो आपने कहा इंट्रो में अपने हामिद मीर साहब के बारे में, बात ये कि अब तो सभी जानते हैं कि गेट नंबर 4 के भी अंदर भी 2 ग्रुप बने हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कभी वो ग्रुप पावर में होता है जिसके ये साथ होते हैं, और कभी वो ग्रुप पावर में नहीं होता जिसके ये साथ, मतलब जिनके साथ ये अटैच होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इनको फेवर देने वाले लोग इस वक्त हैं या नहीं है। तो इस वजह से भी हामिद मीर साहब के जो हैं वो बात करने का अंदाज और वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा खराब है आज। खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की। और जब से वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था आपकी तरफ से, तो उस वक्त भी हामिद मीर साहब के इसी किस्म की स्टेटमेंट्स चल रही थी। उसके बाद उन्होंने जो है वो आपके टीवी चैनल्स पे जो आपके लोग आते हैं या जो एंकर्स हैं, खासतौर पे अर्नब गोस्वामी, उनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चली। अर्नब ने इनको कहा, इन्होंने अर्नब को कहा, दोनों को ही शायद व्यूज आ गए होंगे, दोनों को ही शायद टीआरपी मिल गई होगी। लेकिन उसके साथ साथ अभी हामिद मीर साहब का जो ये स्टेटमेंट है जो आपने भी बताया इजराइल को लेकर और भारत को लेकर, वो यकीनन हामिद मीर साहब अपने चैनल को, मेरे ख्याल है यूट्यूब चैनल को भी जो है ना वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और कंपटीशन उनको बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। तो हमें तो इंडियन ऑडियंस जो है वो देखती है, लेकिन हामिद मीर साहब का मामला कुछ अलग है। उनकी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से और ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा है। तो इसलिए शायद वो उनको खुश करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे होंगे, ताकि जो पाकिस्तानी सुने, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे पीटीआई से बाहर के हों, या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं वो सुने, और उसमें वो कोई अपना कह लीजिए अपनी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि पाकिस्तान में भी अब बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट और टीवी एंकर्स आ गए हैं, जिनमें से हर एक का जो है वो यूट्यूब चैनल है, जो कि आपके यहाँ भी है कि जो टीवी पर हैं उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो हामिद मीर साहब मेरे ख्याल है अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, अदरवाइज इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत थी नहीं। और फिर उसको ट्विटर पे लगाना, उस पर टैग करना, वो सब कुछ हमें यही बता रहा है कि वो अपने चैनल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एक तो ये, दूसरा ये वो तो हैं जिन्होंने अर्बन नक्सल को अरब नस्ल बोला। अच्छा, इनको प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं समझ में ठीक से नहीं आता।
शायद नॉलेज कम है इंडिया के बारे में या इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन ज्ञान देना बहुत जरूरी है। इस तरीके की आधी पक्की नॉलेज से, नाम बोलते हैं हामिद मीर साहब, ठीक है, हामिद मीर साहब जो है आधी पक्की नॉलेज से कुछ भी बोल देंगे और अपने आप को अरब नस्ल भी समझने लगे, पता नहीं कौन सी नस्ल, ठीक है। और ये एक नहीं, कई पाकिस्तानी के साथ प्रॉब्लम है। एक और है जावेद, मेरा उनके साथ एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ, वो उनमें उस समय भी उन्होंने ये बोला था कि हम वो वीडियो मेरे ट्विटर पे पड़ा है, उन्होंने ये बोला था कि हमें नहीं पता हम कौन है, हम हिंदू नहीं, जावेद हसनैन नाम है उनका, उन्होंने बोला हम हिंदू नहीं थे, हमें नहीं पता हम कौन है। हसन निसार, हसन निसार, आप हसन निसार की बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, मेरा वीडियो वायरल हुआ था बीच में, और अच्छा, इसमें उन्होंने बोला था कि हमें नहीं पता हम कौन है, और हम हिंदू नहीं थे, जैसे ही पता चलेगा हम बताएंगे। मैंने कहा यार नहीं पता, माँ बाप का नहीं पता, ऐसे आदमी को तो कुछ और बोलते हैं, अंग्रेजी में बड़ा खराब से वर्ड होता है। तो ये एक चीज इनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, फिर भी वो दे रहे लैक ऑफ स्टडी। लैक ऑफ स्टडी यहाँ पे भी आती है कि हम इंडिया को डीन्यूक्लियराइज कर सकते हैं, इजराइल को कर सकते हैं। इजराइल को डीन्यूक्लियराइज करना, इजराइल पे एक बार अटैक करके ही देख ले, एक बार पाकिस्तान की पूरी मत तो दैट्स द प्रॉब्लम। इस ईरान पाकिस्तान से कम पावरफुल नहीं था, न्यूक्लियर उसके हाथ में था, उसने कोशिश की लड़ने की, लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी फोर्स ने आकर के अटैक किया, और आज ईरान की क्या हालत है, ईरान बिल्कुल जमीन पे ईरान की हालत ये हो चुकी है। तो ये क्या ऐसी लैंग्वेज बोल बोल के पाकिस्तान को प्रॉब्लम में नहीं डाल रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम में तो तब पाकिस्तान को डालेंगे ना जब कोई बिलीव करेगा, या किसी को ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा पाकिस्तान ऐसा प्लान कर सकता है, या पाकिस्तान ऐसा कुछ कह सकता है। इनको जाहिर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि इनको इवन इनको गवर्नमेंट ने भी कुछ कहा ऐसा कहने के लिए, और अगर कहा हो तो मुझे बड़ी हैरत होगी और बड़ा अफसोस होगा, लेकिन ये खुद भी ऐसी बातें कई बार कर जाते हैं, इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर इनको कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इनके बाद आने वाले इनके जूनियर्स जो है इनसे बेहतर काम कर रहे हैं, इनके साथ जो इनके लोग हैं वो इनसे बेहतर काम कर रहे हैं। इनको कोई अब उस तरह से नहीं देख रहा, चाहे अब शाहिद मसूद साहब एक आया करते थे, आज वो कहाँ है, कोई उनका नाम भी नहीं लेता। इसी तरीके से बहुत से ऐसे हमारे टीवी एंकर्स और जर्नलिस्ट हैं जिन्हें कहा जाता है जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं। तो अगर कोई सीनियर होने से, पुराने होने से ये जरूरी नहीं है कि वो बात भी ठीक कर रहा हो। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि कोई ये बात करके कि जी ये तो सीनियर हैं या ये तो बड़े टाइम से इधर हैं, तो ये कैसे साबित होता है कि वो बात भी कोई ढंग की करेंगे या कोई अकल वाली करेंगे। मतलब सीनियर तो कोई भी हो जाता है ना, कोई अहमक भी सीनियर हो जाता है, तो उसका सीनियर होने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो खैर कभी भी हामिद मीर साहब की फैन नहीं रही, तो इसलिए भी हो सकता है कि मुझे उनकी बातें इतने कोई ठीक नहीं लगती, लेकिन इस वक्त ये वाली स्टेटमेंट तो उनकी मुझे बहुत ही अजीब लगी थी, और मैंने बल्कि उसके ऊपर जो है वो जोक ऑफ द डे भी लिख दिया था उस पोस्ट के ऊपर उनके, जिसको कि कई लोगों ने जो है वो लाइक भी दिया और कई लोग हंसे भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई समझ के साथ ये अपना वीडियो बनाया है। ये जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे, और जिसमें कि हो सकता है कि वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए हों। ये तो अभी आपके यहाँ क्योंकि टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के पैनलिस्ट आ नहीं रहे हैं, और वो सब कुछ उस तरह से नहीं चल रहा है जैसे पहले चला करता था, और अभी तक शायद इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन हो गई होती, कोई और ना करता, लेकिन अर्नब गोस्वामी तो शायद फिर भी कर लेते। तो इनकी बातों को इतना सीरियस मत लीजिए, वो वैसे ही जैसे कहते हैं ना चंडू खाने की उड़ा रहे। राइट, ये बोलूंगा कि मैं ये मुझे जानते नहीं, हामिद मीर साहब मुझे नहीं जानते, मैं इन्हें जानता हूँ, मेरी इनसे बात भी हुई है, शायद इन्हें याद नहीं होगा इतने बड़े जर्नलिस्ट। ये साहब एक तरीके की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में करते हैं कि इनसे बड़ा जर्नलिस्ट नहीं करता। और इनके जो दोस्त, इनके एक दोस्त हैं जो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी मुझे बताते हैं कि इनके बड़े हाई कॉन्टैक्ट्स, अच्छे कॉन्टैक्ट्स। खबर ये कि एक बड़ी ही इस्लामाबाद के पास एक बड़ी ही पॉश लोकेलिटी में मकान भी जर्नलिस्ट वो तो, लेकिन वो तो रॉय जी अभी रिसेंटली जब अर्नब गोस्वामी के साथ इनका टाकरा हो गया था और एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी, तो
अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि इन्होंने अपने टीवी चैनल से कई लोगों को निकलवा दिया है अपने सोर्सेज यूज करके, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और अर्नब गोस्वामी ये साबित करें। अगर अर्नब गोस्वामी ने साबित कर दिया तो मैं 1 करोड़ रुपए जो है वो अर्नब गोस्वामी को दूंगा। तो पैसा तो है इनके पास। पैसा तो पहले से ही है, आज से थोड़ा ही है, आज से नाम भी नहीं है। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि इनकी गाड़ी में एक बॉम्ब निकला था, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि खुद ही रख के भूल गए, पता नहीं क्या हुआ। इनकी गाड़ी में कौन बॉम्ब रखेगा? बॉम्ब रखना है तो कोई चौराहे पर रखेगा जिसमें 50 आदमी मरे। एक आदमी एक जर्नलिस्ट को मारने के लिए कौन बॉम्ब रखेगा? ये ऐसे गिमिक्स भी करते रहते हैं। फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इस तरीके के और भी हैं आपके पास या एक ही? नहीं, और भी है हमारे पास। आप लोगों को चाहिए तो आप बताइएगा। ऐसे कम से कम भी 1 दर्जन है हमारे पास, और उनमें से 2-4 तो कंट्री से बाहर भी हैं, और एक जो है वो तो अंगूठा के नाम से बड़े मशहूर है, तो उनका नाम हम नहीं लेते, उनको अंगूठे से हम पहचान लेते हैं। तो वो इस किस्म के भी हैं। तो और हमारे हम एक चीज पे बिलीव रखते हैं, अगर फेंकनी है तो लंबी फेंके वरना ना फेंके। तो ये उसी पे चलते हैं। मतलब जो बात करनी है, अगर आपने फेंकनी है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी आपने बात करनी है तो वो करें वरना ना करें। तो शायद इसीलिए हमारे जो लोग हैं वो जब बात करते हैं तो वो इतनी लंबी फेंकते हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है कि भाई क्या जरूरत पड़ी है। अभी एक झगड़ा होके खत्म हुआ है, अभी एक अटैक चल रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसमें एक आम आदमी को ही नुकसान हुआ है, मीडिया का भी नुकसान हुआ है, सब हुआ है। उसके बाद फिर बैठकर अगर आपके कोई सीनियर जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि मैं तो कम से कम उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकती। मैं किसी लड़ाई झगड़े को, किसी इस तरह की बात को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर सकती, ना ही उनको सपोर्ट कर सकती हूँ कि जी वाह वाह आपने तो जी इजराइल को डरा दिया, आपने तो जी भारत को हिला दिया। तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्हें करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जिसे कहते हैं ना कि उनकी अपनी अकल समझ कहाँ गई है पता नहीं, लेकिन बहरहाल सब पाकिस्तान में भी उनके ऊपर हंसी रहे हैं। पाकिस्तान में उनके ऊपर हंसी रहे, ठीक है। ये चीजें इस तरीके के कॉमेडी शोज होते रहते हैं, इंडिया में भी होते हैं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में होते हैं, इंडिया में भी होते हैं बहुत सारे कॉमेडी शोज हैं। लेकिन हम इन कॉमेडी शोज से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा सेंसिबल बात करें, क्योंकि पब्लिक जो सुनना चाहती है अगर वही बोला जाए तो गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में। थैंक्स अ लॉट आलू जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय।